नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। मेरे दोस्तों, जो भी मेरे एक्स सर्विसमैन भाई हैं, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में टीए की भर्ती आ रखी है पर्यावरण विभाग में। तो आज बात करेंगे कौन सी वैकेंसी आएगी। लास्ट में हम समझेंगे कि जो भी नए हमारे फौजी भाई हैं वो रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो रहे हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म को तो कैसे अप्लाई करना है। और अगर अप्लाई नहीं होता तो आप सीएससी सेंटर में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन अगर खुद से अप्लाई करना तो कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले हम डिटेल देख लेते हैं। मेरे दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए पर्यावरण कुमाऊं में भर्ती रैली। 3 अगस्त 2026 से प्रमाण पत्रों की जांच होगी और 4 अगस्त 2026 से शारीरिक परीक्षण होगा। लेकिन आपने 3 अगस्त 2026 से लेकर 8 अगस्त 2000 भर्ती हेतु निम्न प्रकार से सुबह 8 बजे आपने देवपटिया ग्राउंड पिथौरागढ़ में आपने चले जाना है। पूर्व सैनिकों का मेडिकल परीक्षण और इंटरव्यू होगा, छोटा मोटा जो होता है 5 से लेकर 8 अगस्त तक होगा। वैकेंसी देख लेते हैं। सिपाही जनरल की है 49 और सिपाही सेफ कम्युनिटी की है 4 हैं और वॉशरमैन की हैं 2 और टेलर की हैं 2 और ईआर की हैं 2 और हेयर ड्रेसर की 3 और ब्लैक स्मिथ की 1 है, जिसे वो लोहार बोलते हैं। क्लर्क की 1 है, कारपेंटर 3 है, हाउसकीपर 2 है। कुल मिला के 69 वैकेंसी है। देवकटिया ये संपूर्ण भारत के भूतपूर्व लिपिक एवं भूतपूर्व सैनिक ट्रेड्समैन राज्य के निवासी उत्तराखंड, ठीक है ना, ये राज्य के निवासी जो है उत्तराखंड के लिए है। लेकिन जो क्लर्क वाला हिसाब किताब होगा संपूर्ण भारत के भूतपूर्व लिपिक एवं भूतपूर्व सैनिक ट्रेडमैन वाले में। और 3 अगस्त 2026 में डॉक्यूमेंट चेक होंगे। 4 अगस्त 2026 शारीरिक परीक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिकों की एज जो है कोई आयु सीमा नहीं होती है इसमें, और लेकिन आपको जो रिटायरमेंट होता है उस 5 साल के भीतर होना चाहिए। और भूतपूर्व जो भी महिला कर्मी है वो पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण राज्य वन विभाग उत्तराखंड में न्यूनतम 20 साल उन्हें सेवा दी होनी चाहिए और उसने पेंशन धारक होनी चाहिए और न्यूनतम आयु सीमा कुछ भी नहीं होती है। और लेकिन 5 साल के अंतर्गत उनको उसके बीच में उनको लिया जाएगा। रिटायरमेंट होने का मतलब सेवानिवृत्ति की तारीख से 5 साल के भीतर होना चाहिए। चरित्र आपका कैरेक्टर फौज में से जो मिलता है आपके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखा जाता है एग्जाम्पलरी और वेरी गुड, तो ये चलेगा। और गुड और सेटिस्फैक्टरी नहीं चलेगा। 50 केजी वेट लिखा, 42 केजी महिलाओं के लिए। हाइट वाइट आपके सभी फिटे होते, अगर फौज में फिटते तो वहां भी फिटे होंगे। छाती जो है वहां फिटते तो यहाँ भी फिटे होंगे, ज्यादा क्या करना है इसमें। लेकिन जो पेंशन धारक है उनको जो है पास अपनी जो डिस्चार्ज बुक है उसकी जो है आपने फोटोकॉपी करनी है, पीपीओ का फोटोकॉपी करना है, अपना सोल्जर बोर्ड से जो भूतपूर्व सैनिक का पहचान पत्र मिलता है, आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 7 जो है कलर फोटो आपने करनी पासपोर्ट साइज की, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए पेंशन ऑर्डर अपना पीपीओ का लेना है और जिसमें महिला ने 20 साल की सेवा प्रदान की हो उसका प्रमाण पत्र लेना, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कलर फोटो सेम हो गई, ठीक। पूरे वर्ष में टोटल 8 महीने आपसे काम कराया जाएगा और जब भी जरूरत पड़ेगी तो वित्तीय संस्थाओं द्वारा फिर बुलाया जाएगा। भर्ती पर जूनियर कमीशन अधिकारी को छोड़कर जो भी होंगे वो पूर्व सैनिक और भूतपूर्व महिला कर्मी जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय जलवायु एवं राज्य वन विभाग उत्तराखंड को सिपाही पद पर नामांकित किया जाएगा। इसी तरह पूर्व जूनियर कमीशन अधिकारी जो है और जो श्रेणी 2 के अधिकारी हैं पर्यावरण वन मंत्रालय जलवायु नियंत्रण तथा राज्य वन विभाग के नायब सुधार के पद पर वो नामांकित किए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिक और महिला कर्मी जो भी हैं भूतपूर्व 50 वर्ष तक सेवा दे पाएंगे। और लेकिन टीए में जो होंगी व्यक्तियों के नामांकन की अवधि जो है 2 साल तक होगी और 1 साल सेवा प्रदान के संतोषजनक प्रदर्शन अगर होता है तो उपयुक्त के दिन सेवा में विस्तार एक बोर्ड अधिकारी द्वारा यूनिट के भीतर नामांकित वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर फिर से लिया जाएगा। और महंगाई भत्ते जो है नामांकित व्यक्ति अपने रैंक सेवा बेसिक वेतन के हकदार होंगे जिस पद पर अपनी सेवाओं को दे रहे होंगे, ठीक है। और अन्य भत्ते जो होते हैं आपका सीए, एससीए, एचआरए और परिवहन भत्ता, ये जो है ट्रैवल अलाउंस वो मिलता रहेगा आपको, इधर से उधर जाना पड़ता है तो, ठीक है ना। और वार्षिक वेतन वृद्धि, एनुअल इंक्रीमेंट, ग्रेजुटी और भूतपूर्व सैनिक पेंशन धारा भूतपूर्व महिला कर्मी को नहीं मिलेगा। 30 दिन की वार्षिक छुट्टी मिलेगी और 15 दिन का आपका आकस्मिक छुट्टी मिलेगा। और रैली में किसी प्रकार की दुर्घटना घटना का रिस्पॉन्सिबल वो नहीं होगा। सुबह 6 बजे से जाना है अपने डॉक्यूमेंट से लेकर। और नामांकन जारी के लिए जैसे मैं आपको बताऊंगा www.130ta.com में जाना है या एक क्यूआर कोड दे रखा है फॉर्म, उसको स्कैन करके आपने करना है। मेरे दोस्तों, आपने गूगल खोलना है, वहां पर लिखना है 130ta.com।
ये लिखना है। अगर आप उत्तराखंड के हैं तो सर्च करते ही आपका ये खुल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड रिक्रूटमेंट रेडी 2026 का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं और आपके सामने नोटिस बोर्ड दिख रहा है 2026 8 अगस्त से सुबह 6 बजे यहाँ आपको लोकेशन दे रखी है। आपके सामने ये दे रखा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। आपने इसी में ऑनलाइन में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करेंगे आप तो आ जाएगा आपको। तो जो भी दस्तावेज दे रखे हैं आपके जो है ये सारे डेटा जो है आपको पढ़ लेना है एक बार क्या है, और फिर आई एग्री टू, यहाँ पर आई एग्री टू अबाइड बाय द रूल्स, मैं सभी नियम निर्णयों को विनम्र पूर्वक पालन करूंगा या करूंगी, मैं प्रोसीड कर देना आपने। तो प्रोसीड कर देना है। एप्लीकेंट टाइप लिखना है। अगर आप वुमन है तो आपने जो पहले एक्स वुमन एम्प्लॉय है वन पर्यावरण में तो वहां पर डालना है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन में क्लिक करना है, फिर प्रोसीड कर देना आपने। यही है। अपना नाम डालना है आपने, जैसे मेरा नाम हीरा परिहार, मेरा आर्मी नंबर, रैंक, नेम, फादर नेम क्या था आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पर्सनल यूनिट क्या थी आपकी, कुमाऊं रेजिमेंट से हैं तो जो भी आपका, डेट ऑफ बर्थ, इनरोलमेंट कब भर्ती हुए थे, रिटायरमेंट कब हुए आपका, और जो डिस्चार्ज बुक में मेंशन होगा उसको सामने रखना तभी भरना। मेडिकल कैटेगरी आपकी क्या है, सेफ वन है क्या है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी वो आपने लिख देना है। ठीक है ना। ड्यूटी अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग द सर्विस, क्या क्या ड्यूटी आपने करी है वो सारा ड्यूटी आपने लिख देना है। आपको एनसीओ थे, क्वार्टर मास्टर थे, सीएचएम रहे हैं और स्पोर्ट्स एनसीओ रहे हैं, जो भी है फौज में जितने भी काम होते हैं सभी पता है आपको। और अगर जेसीओ है तो जेसीओ में आपने क्या क्या कर रखा है, जूनियर कमीशन ऑफिसर रहे हैं तो क्या क्या कर रखा है वो भी सारा डिटेल लिख देना है। और अगर कोई आपको पनिशमेंट मिला है तो पनिशमेंट आपने इसमें डालना है। और हैव यू अप्लाइड फॉर एनी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब, आपने अप्लाई कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो नो कर देना। अपना परमानेंट एड्रेस आपने डाल देना है, क्रॉस पेंडर एड्रेस है तो डाल देना, नहीं तो चलेगा। पीपीओ नंबर आपने डालना है, पीपीओ भी चेक कर लेना अपना अच्छी तरह। और कैरेक्टर आपने डिस्चार्ज बुक में दिखना आपने क्या क्या लिखा है आपका। एग्जाम्पलरी है तो एग्जाम्पलरी, वेरी गुड है तो गुड, वेरी गुड सॉरी। टाइप ऑफ डिस्चार्ज क्या आपका वॉलंटरी डिस्चार्ज है या आपका कंप्लीट ऑफ सर्विस करके आए। पैन नंबर, पैन कार्ड, आधार नंबर डालना है। पैन कार्ड का फोटो आपने 150 केबी में पहले आप देख लेना कि मतलब पैन कार्ड की फोटो जो मैंने खींची इसमें अपलोड हो रही नहीं हो रही है। 150 केबी मांग रखा है, नहीं तो उसको मोबाइल से क्या कहते हैं उसका जो एमबी होता है उसको कम करने वाला एक एप्लीकेशन होता है, उसको कम भी आप कर सकते हैं। वैसे ही सेम आधार कार्ड वाला, आधार कार्ड की इमेज बैक साइड की, एप्लीकेंट, ये सारी चीजें आपने डेटा पहले ही रख लेना वहां पर फोटो खींच के ना, क्या क्या फोटो खींच के आपने मोबाइल में रखना है। अगर कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कंप्यूटर में उसको लोड कर देना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एप्लीकेंट पासपोर्ट साइज फोटो, पीपीओ और डिस्चार्ज बुक, ये सब फोटोकॉपी रख के वहां रख देना। जैसे आप सीए का फॉर्म भरते ना, आपने अपनी मर्जी से कभी सीए का फॉर्म भरा होगा तो वैसे ही करना है, नहीं तो सीएससी सेंटर से भी कर देना। ये सारा चीज हो जाता है तो आपने प्रोसेस कर देना है डिक्लेरेशन करके, ये सारा आगे को कार्रवाई आपने कर देना। ट्रेड भरना है, इसमें क्या ट्रेड था आपका, आप जनरल थे, क्लर्क थे, सेफ थे, कारपेंटर थे, वॉशरमैन थे, जो भी है आपने उसमें भरना। आर्मी नंबर, रैंक, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, सारा ऐसी चीजें भरते चले जाना। तो मेरे दोस्तों मैंने जो बताया अब आपको समझ में आ गया हो, यही प्रोसेस को आपने करना है। अगर ये जानकारी आपको सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना है। जितने भी मेरे एक्स सर्विसमैन भाई हैं वहां तक इसको पहुंचाना है ताकि वो लोग भी जान पाए, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है। पैसों को बचाया जा सकता है। वहां जाओगे 40 रुपए लेगा, पता नहीं कितने दूर होगा बाजार। नेट तो आजकल इंटरनेट घर ही में होता है, तो अपने बच्चों का पकड़ा लैपटॉप या बच्चे को भी बोल दिया भाई भर दे, आप समझ सकते हैं जो भी है। तो इसको शेयर करना है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, क्योंकि सरकार की जितने भी फैसिलिटीज होती हैं वो सारे मैं आपको बताते रहता हूँ। फेसबुक में है तो फेसबुक के पेज को, सरकारी वेलफेयर पेज हमारा, उसको आपने फॉलो करना। मैं हूँ हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।